तारीख 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसके साथ साथ जी हां 2 साल पूरे होने में कुछ महीनों का वक्त बाकी है। केंद्र ने दिया इशारा है, 24 तारीख को बैठक के लिए बुलाया है, चुनाव का इंतजार है, जिसको लेकर मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है और इस बार बयान दिया है कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने इस बयान के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा आखिर क्यों बोलते रहती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को एक बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके लिए 8 सियासी दलों के 14 नेताओं को बुलावा भी भेजा गया है। मीटिंग के एजेंडे में क्या क्या होगा ये अभी साफ नहीं, लेकिन खबर है कि सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना चाहती है। उससे पहले जम्मू और कश्मीर में सीटों का परिसीमन भी वो कराना चाहती है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी बात हो सकती है। लेकिन उससे पहले पी चिदम्बरम के एक ट्वीट ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर एक बार फिर मामला गरमा दिया है। अपने ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा है, कृपया याद रखें कि जम्मू कश्मीर के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला लगभग 2 वर्षों से अभी विलंबित है। मॉनसून सत्र में संसद को आपत्तिजनक कानूनों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर में यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। पी चिदम्बरम, जी हां, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री और इसके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। 24 जून को होने वाली मीटिंग को लेकर पीडीपी के प्रवक्ता नामंजूर साकिब का कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कोई चर्चा का विषय नहीं है। इस बारे में तो केंद्र पहले से ही वादा कर चुका है। मीटिंग के लिए कश्मीर घाटी में भी हलचल शुरू हो गई है। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कल जो मीटिंग आपकी हुई उसमें क्या फैसला हुआ? देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो कल मीटिंग होगी वहाँ पे सारे लीडर्स जो है यूनानिमसली उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया है टू टेक ए सिंगल डिसीजन टू टेक कि आगे जो वे फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स द ऑल पार्टी मीटिंग दैट हैज़ बीन कॉल्ड इन दिल्ली, उस पर क्या रद्दमल रहेगा पार्टी को। पार्टी प्रेसिडेंट जो है कल चूंकि पीएचडी की मीटिंग होने वाली है तो उसमें वहाँ पे वो फाइनल डिसीजन अपना जो है वो जाहिर। अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के सामने पीडीपी जाएगी, क्या वो वहाँ पे सोलो खेलेगी, क्या उनका अपना एजेंडा होगा, क्या या वो पीएचडी का जो मीटिंग है उसका आउटकम का इंतजार करेंगे और यूनानिमसली डिसाइड करेंगे? आपने बहुत पिवटल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, कल बेसिकली बहुत सारी ये चीज़ जो है ये नुआंस समझ नहीं रहे थे। जो हमारी पार्टी का जो मेन इशू था वो बोल रहे थे कि दैट शुड पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट एन इंडिविजुअल चार्टर ऑफ डिमांड्स। तो हमारी जो अभी जो डिस्कशन चल रही है, हमारा व्यू पॉइंट है कि क्या पार्टीज को इंडिविजुअल चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट करना चाहिए कि या पीएचडी को कलेक्टिव चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट करें। तो वो कल जो मीटिंग होगी उस पर वो फैसला कल जो हतमी फैसला वो लिया जाएगा। तो प्राइमरली जो पीडीपी का अपना स्टैंड है, तो वो क्या मुद्दे लेके जो है वो इस मीटिंग में जाएगी? देखिए, जो पीएचडी का एजेंडा है जो हमने अगस्त 5 को रखा था सामने, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उस मुद्दे को बिल्कुल उठाएगी। एंड देखिए, अगर स्टेटहुड की बात करें, स्टेटहुड दे हैव प्रॉमिस्ड दैट शुड नॉट बी अ नेगोशिएटिंग पोजीशन। स्टेटहुड शुड बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो नेगोशिएटिंग पोजीशन अगर किसी बात पे बात होनी है तो वो 370 और 35 पे बात होनी है। और जो डिलिमिटेशन की बातें हो रही है, ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि ऑलरेडी जो है वो मन बनाया जा चुका है, जम्मू को 4 सीटें देनी है, कश्मीर को 3 देनी है। तो क्या पीडीपी के लिए ये मानने वाली बात है? आई थिंक कमीशन इज वर्किंग एंड अगर हम ऑन बेस ऑफ फैक्ट्स देखें, 2011 का जो सेंसस है उसमें तो पॉपुलेशन जाहिर है, अगर 15 लाख यहाँ बढ़ी है तो जम्मू में 2.5 लाख बढ़ रही है। आई डोंट थिंक सो इट्स प्रैक्टिकल, बट लेट द कमीशन डिसाइड। दे आर द ऑथराइज्ड बॉडी, सो वी आर होपफुल अबाउट इट।
हमसे बात करने के लिए Thank शुक्रिया। you. तो ये पीडीपी के प्रवक्ता नजम साकिब हैं, जिनका ये कहना है कि पीडीपी जो है इनके जो अपने मुद्दे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये इंतजार करेगी कि कल जो पीएचडीडी की मीटिंग होनी है उसमें क्या नतीजा आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद रफ़ी के साथ आरिफ बिलाल, इंडिया न्यूज श्रीनगर। जी आप सुन रहे थे पीडीपी नेता को। 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक होनी है, उससे पहले इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी ने मीटिंग से पहले विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पीएम के साथ मीटिंग के लिए ऐसी पार्टियों को न्योता दिया गया है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, और जम्मू कश्मीर के असली नेताओं को इस मीटिंग से महरूम रखा गया है, यानी बुलाया नहीं गया। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीर को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है और वहां के छोटे छोटे दल जो हैं उनके लीडर्स को भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपने छोटे छोटे दलों के लीडर्स को भी वहां बुलाना था और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी कश्मीर से बुलाया गया है। कश्मीर की बात करने के लिए आपने कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की जो हैं, जो कश्मीर के ऊपर फोकस्ड है और वहां की बात करेंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है इकलौते एमएलए रहे हैं उनको भी आपने बुलाया है, और अपनी पार्टी जो रिकॉग्नाइज ही नहीं है अल्ताफ बुखारी को भी आपने बुलाया, उसको मान्यता ही नहीं मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आज तक। इसी तरीके से पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी आपने कॉल किया हुआ है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत आपने बुलाया? और अगर आपने नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना था तो जम्मू में भी तो है पार्टीज, उनको भी आपको बुलाना चाहिए था ताकि एक बैलेंस बना रहता, लेकिन जम्मू को आप जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। बैठक में नहीं बुलाया तो आखिर क्यों नहीं बुलाया, और बैठक में बुलाया तो आखिर क्यों बुलाया? इससे पहले अपने एक बयान में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में दोबारा आती है तो वो 370 के फैसले पर फिर से विचार करेगी। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. जी हाँ, एक के बाद एक। जी हाँ, पहले बड़े नेता दिग्विजय सिंह और दूसरे चिदम्बरम के बयान के बाद 370 पर घमासान है। जी हाँ, ऐतिहासिक तारीख मैंने आपको बताई, 5 अगस्त 2019 जब ये वापस ले लिया गया, पच नहीं रहा। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपका स्वागत है। हमारे साथ कश्मीरी कार्यकर्ता एक्टिविस्ट इफरा जान हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है इफरा। हमारे साथ जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक सुमित पीर, कश्मीर मामलों के जानकार, आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ पीडीपी नेता, पीडीपी सचिव शेख नासिर साहब, आप हमारे साथ हैं जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका स्वागत है। हमारे साथ सनम शाह पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज देश का सवाल में आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सनम। जी हां, जो कहिएगा दिल पर हाथ रख के कहिएगा, और ये नहीं कि आप आधी बातें चबा जाएं। सनम शाह, कांग्रेस नेता, कश्मीर से हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्मल सिंह के पास चलूं। डॉक्टर सिंह, सरकार ने बैठक के लिए बुलाया है, गले नहीं उतर रही बात लोगों के। गुपकार गैंग के कई सदस्य हैं जो ये साफ नहीं कर रहे कि बैठक में बुलाया गया है तो आखिर जाएं या ना जाएं, या आपको ये लगता है एक सियासी ड्रामा है? डॉक्टर सिंह, देखिए तो अपना खेल खेलते हैं और एजेंडा अपना आगे रखेंगे ही, लेकिन यहाँ के लोग तो इस पहल का स्वागत कर रहे। आज कश्मीर में, जम्मू में सभी लोग बहुत खुश हैं। ये यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो रहा है और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, और हमारे देश के सबसे बड़े, हमारे परिवार के बड़े प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है। हम सभी जा रहे हैं, और जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे या इस प्रकार के
बयान ना दे रहे, उनसे भी मैं मशवरा दूंगा कि कृपया ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे बोलते रहते हैं, प्रेस में बोलते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन जो मैटर करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय सरकार है, उनके सामने जाके अपनी बात रखें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये नहीं इसको अवेल करेंगे, देश तो आगे चलेगा, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, किसी का इंतजार अभी होने वाला नहीं है। ये कमजोर भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है और केंद्र में सशक्त सरकार है, सशक्त प्रधानमंत्री है, इनको अकल विश्व के आधार के ऊपर जिनको समर्थन है। आज लोगों का समर्थन करने वाला एक देश है, वो है पाकिस्तान, वो भी आज बड़ा इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इनसे कहूंगा, आइए अपनी बात रखिए वहां, आइए बात रखिए डॉक्टर सिंह, लेकिन ये कांग्रेस को नहीं पच रही। कांग्रेस सरकार से बात नहीं करना चाहती। सनम शाह, आपको बात करना पसंद आता है, आपके पड़ोसी मुल्क से वहां पर आपकी पार्टी के नेता जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि अगर मुल्क का वजीर आजम ये रहेगा तो इसे हटाना जरूरी है। आपके नेता प्राइवेट क्लब चैट में ये कहते हैं कि 370 हम बहाल करेंगे। बड़े नेता आज एक ट्वीट करके कह देते हैं कि 370 बहाल की जानी चाहिए। सनम, दिल पे हाथ रखकर कहिएगा, युवा नेता हैं आप कांग्रेस के, हाथ रखकर कहिएगा, खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिएगा कि आपका साथ पाकिस्तान के या भारत के साथ है। सनम, आपको मेरी आवाज सुनाई दी? सर, आपने कहा कि दिल पे हाथ रखकर कहिए। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जान हथेली पर रखकर जो सच में बोलूंगा वो इस देश के खबर नहीं बोलते। सर, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर निर्मल सिंह साहब बैठे हुए हैं। सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूं और युवा कांग्रेस का नेता हूं। बिल्कुल सर, सुनाई दी है और मैं आपकी आवाज अच्छे से सुन रहा हूं। जी, आप अपनी बात रखिए। कश्मीर से हूं मैं जम्मू कश्मीर से हूं। सर, मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूं जिसने देश को आजाद करवाया है, पाकिस्तान को घुस के मारा है, चाइना के सामने कभी तो है वो चुके नहीं हैं। मैं कॉन्फिडेंस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से दिल पे हाथ रख और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता हूं कि मुंह बंद करके और फिर खोल कर बात को सुने सर की बात। हम कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करवाया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि 70 साल लगे थे हम इस देश बनाते चंद ही सालों निर्मल सिंह बैठे हुए हैं। सर, आपको पता है ये क्या है? आज आपके चैनल के कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के कुछ बड़े आतंकवादी हैं तो ये जनता पार्टी वाले हैं। सर, ये सनम शाह के दुश्मन के ऊपर उतार के आते हैं। सर, ये सनम से नौजवानों के ऊपर सियासत करते हैं। सर, जब भी होती है तो आपके सनम आपके पास आएंगे, सनम आपके पास आएंगे, सनम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, आपके पास फिर लौटते हैं। सुमित पीर, आपने सनम शाह, जिनके 2 बड़े नेताओं ने हाल ही में ऐसे बयान दिए हैं जिसको देखकर यह लगता है कि इनका साथ भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इनके विचार, यानी कि अगर मैं कहूं सुमित पीर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बयान चिदम्बरम का है लेकिन सोच इमरान खान की दिखाई देती है। सुमित पीर।
मनीष भाई, ये जो आपने सनम शाह से सवाल पूछ लिया, इनको तो आपने धर्म संकट में डाल दिया। बोले तो बेचारा बोले क्या, ये तो हिस्ट्री गिराने लग गए। किसने आजाद कराया, किसने आजाद कराया, कब कराया, मुझे बताइए। अगर इनके ये बड़े नेता ये बयान देते तो हम क्या माने। ये आए नेशनल टीवी पे और बोले, खुल के बोले, राहुल जी बोले, प्रियंका जी बोले, सोनिया जी बोले, हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। ये ट्विटर पे ये दाएं ये बाएं क्या बोलते हैं। अगर इनको लगता है ये डोगरी राजनीति करके, ये दोगली राजनीति करके देश का बेवकूफ बनाएंगे, वो दिन लद गए हैं। किसी की औकात नहीं है 370 और 35 को वापस लाएगा। 2/3 मेजोरिटी से आप जीतेंगे कभी, वो दिन कभी नहीं आने वाला। और तब आप 370 लाएंगे, लाके तो देखिए। मैं तो कह रहा हूं सनम शाह से क्यों पूछे, बड़े नेता आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप देखिए जहां 2-4 सीटें आपको मिलती है ना देश में, वहां से भी हाथ धो बैठोगे। हाँ मनीष भाई, पर हाँ ऐसे बयान देके, ऐसे ट्वीट करके राजनीतिक टीआरपी ऐसे ट्वीट से कुछ नहीं होता। लेकिन प्राइवेट क्लब हाउस चैट में बातें, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। सुमित पीर हमारे साथ शेख नासिर साहब हैं। शेख साहब, आपको न्योता है, बुलावा भेजा गया है, बुलावा भेजा गया है, आप आएंगे या नहीं? हाथ जोड़कर 370 से वापस लेंगे। जब आपने शुरुआत इस डिबेट की तो आपने कहा गुपकार गैंग को बुलाया गया है। क्या आप भी मानते हैं कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दल ने जो एक अलायंस जम्मू कश्मीर में बनाया, उसे आप गैंग मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहले मुझे गैंग को समूह का हिस्सा कहा जाता है नासिर साहब। गैंग को आप केवल उससे ना ले, आप उससे ना ले, क्योंकि इस समय नासिर साहब गैंग एक समूह होता है। एक समूह के तहत अगर गुपकार गैंग आगे बढ़ रही है, गुपकार समूह आगे बढ़ रहा है, तो मैंने वही कहा है। नासिर साहब, आपके अल्फाज के मानिए क्या है ये हम समझते हैं। और प्रधानमंत्री जी आज गैंग के साथ बात करने वाले हैं। पहले तो उन्हें ये क्लियर करना चाहिए कि गुपकार में जो पार्टीज हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाकर के ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो वहां के क्षेत्र राजनीतिक दल हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का कोई विकास नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ नहीं है। यहाँ खानदानी सियासत चल रही है, हमने इनको खत्म करना है। आज ये नौबत आ गई है कि प्रधानमंत्री जी उन्हीं पार्टीज को बुला करके कह रहे हैं कि आइए बात कीजिए और बताइए क्या करना चाहिए। ये हम पिछले सालों से वोट नहीं मांगा कोई आपसे। अरे ओपिनियन उनसे बात सुनिए, ओपिनियन उनसे मांगा जाता है। ओपिनियन हमेशा तजुर्बाकार लोगों से माना जाता है। ओपिनियन गैंग से नहीं माना जाता है। ओपिनियन हमेशा उन लोगों से माना जाता है जिनके पास तजुर्बा होता है। ओपिनियन उनसे मांगा जाता है जिनको सुमित पीर, मुझे इफ्रा के पास भी जाना होगा। शेख नासिर साहब, मुझे इफ्रा के पास भी जाना होगा। इफ्रा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सरकार अगर चाह रही है कि जम्मू कश्मीर को परिवार राज से मुक्त किया जाए, तो इसमें बुराई क्या है? इफ्रा, चीजें कहना चाहती हूँ। पहली बात, जब आपने 370 को बहाल करने की बात की, तो आप ऐसे 370 की बात करते हैं जैसे 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो। आर्टिकल 370 नहीं क्या है जनाब, वो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके आर्किटेक्ट, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, जिसके आर्किटेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मुझे कभी कभी खुशी होती है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, क्योंकि अगर हमारे बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, उनको भी पाकिस्तानी कहा जाता, उनसे भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो टट्टू हैं, ये उनसे भी नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगते। खुशी होती है कि हमारे बीच नहीं है। दूसरी एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, जो आज हमने नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये न्योता देखा, मैं कहूंगी देर आए दुरुस्त आए, इसलिए क्योंकि जब से 370 हटा है तब से हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर में विकास आना, इफ्रा मेरे लिए मजबूरी है एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपको इफरात वक्त दूंगा कहने का। जी हां, सरकार के इस नए सियासी तीर से बनेगा नया कश्मीर, जारी है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। और देश का सवाल में हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, इफ्रा जान जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, शेख नासिर साहब, आप पीडीपी के सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता सनम शाह
और हमारे साथ कश्मीरी मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक सुमित पीर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सिंह आपके पास आना चाहूंगा। जी, अगर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो विकास के गंगा का नया उद्गम होगा, और इसके साथ साथ आखिर कुछ महीनों बाद 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, इन 2 सालों में कश्मीर में क्या क्या हुआ? मुनीश जी, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे नौजवान साथी इस पैनल में बैठे हुए हैं, इनको मैं एक मशवरा दूंगा कि आपको नेशनल चैनल के ऊपर एक मौका मिला है अपनी भाषा का, जैसे इफ्रा कह रही थी, उसकी मर्यादा रखने की जरूरत है। तो इसलिए ऐसी बात ना करें जिससे जो है ठीक मैसेज आपके बारे में भी ना जाए। अपनी बात रखें। लोकतंत्र का मतलब ही डिबेट होता है। जहां तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देने की बात है मुनीश जी, वो तो पहले दिन से ही इफ्रा हम आएंगे आपके पास। गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उसका आश्वासन दिया था। अभी मौका है हम सभी लोग जाके प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखें। हम कहें कि ठीक है, जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, अगर वो परिस्थितियां अभी नहीं है तो यहाँ आ रहा हूं आपके पास दिया जाए। डॉक्टर सिंह, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो पूर्ण दर्जा तो आएगा। बाकी बात है यहाँ तक के 370-35A की मैं कहूंगा चुनाव से और सिस्टम से बहुत बड़ा पानी निकल गया है। ये अभी तो वापस आने वाला नहीं है। गिवन सिचुएशन में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, और विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम क्या कर सकते हैं जम्मू की तरक्की और तामीर के लिए, इसकी बात हम के वहां और खुल के बात करें। नहीं तो अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की तो ये फितरत है सर। भारतीय जनता पार्टी और आपकी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हुई है। सनम आ रहे हैं। सनम शाह आपके पास आऊंगा। सनम शाह, जिस तकनीक के फॉर्मेट पर हम ये बहस कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति एक वक्त बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। सनम शाह, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है सर। सनम शाह, सनम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, अपनी बात पूरी करें। 24 तारीख की बैठक में क्या होने वाला है? कांग्रेस के जो लोग हैं आज, कांग्रेस जिस कन्फ्यूजन में है, इस प्रकार रेलेवेंट है, और वो कांग्रेस तो गांधी जी की कांग्रेस थी। जी डॉक्टर सिंह, इफरात जान, मैंने आपसे वादा किया था आपको इफरात वक्त दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त की पाबंदी होती है। आप अपनी बात रखें। डॉक्टर निर्मल सिंह ने आपको रेफर करते हुए कहा। इफरा जी, पहले तो मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से माफी चाहती हूँ अगर उन्हें मेरी बात का बुरा लगा हो। मैंने कोई भी वर्ड किसी के लिए यहाँ पैनल पे पर्सनली यूज नहीं किया है। मैं पर्सनल कमेंट्स कभी नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात साथ में बोलना चाहती हूँ कि ऐसा ही हमको भी शायद बुरा लगता होगा जब हम लोगों को बार बार गैंग और गुस्तार गैंग बोला जाता है। तो अच्छा होगा अगर हम सभी लोग जो हैं अपनी भाषा को सही करें। इससे एक सिविलाइज्ड डिबेट हो सकता है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की। जहां तक बात आती है इस पूरे न्योते की, मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, जब से जम्मू और कश्मीर में 370 को हटाया गया है, तब से हमने देखा है बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। करीबन -16% बेरोजगारी है। हमने देखा है कि जो हमारे बच्चे गन्स उठाया करते थे, टेररिस्ट, उनके नंबर जो है इंक्रीज हुए हैं। हमने देखा है ग्रेनेड अटैक्स में इंक्रीज हुआ है। तो कहीं से भी कोई सुधार जो है दिख नहीं रहा। और मेन प्रॉब्लम यह है कि जो गवर्नेंस है वो मिसिंग है। गवर्नेंस इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो काम आप एक एमएलए से करा सकते हैं, जो काम आप असेंबली से करा सकते हैं, वो काम आप एक पंचायत के मेंबर से नहीं करा सकते हैं। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इफरा जान का कहना है कि कुछ कम नहीं हुआ। वहीं आप लोग इस बात का डंका पीटते हैं कि फंडिंग बंद हो गई। फंडिंग कहां से आती थी ये सब जानते हैं। पत्थरबाजी बंद हो गई, जिस तरह से आतंक की घटनाएं होती थी वो बंद हो गई। अगर इन सारी बातों का डंका पीटते थे तो इफरा ऐसा क्यों कह रही है? सुमित पीर, मुझे बताइए, अब की बार सबसे ज्यादा सेब का प्रोक्योरमेंट नेफेड ने किया, सबसे ज्यादा सैफरॉन का प्रोक्योरमेंट किया। एमओयू साइन हुए। मुझे बताइए कितने हड़ताल हुए, कितने सिविलियन मरे? 42,000 लोग मरे थे कश्मीर में।
आतंकवाद की घटनाएं कितनी कम हुई। और ये जो इफ्रा जी हमारी कह रही भाई 16% 20% का आंकड़ा, मुझे बताइए किस गवर्नमेंट एजेंसी ने किस गवर्नमेंट पोर्टल पे ये बात भर की 25 मतलब पब्लिश की है। 2-3 चीजें और क्विकली बोलना चाहूंगा मनीष भाई, मुझे थोड़ा 30 सेकंड और दीजिएगा। सबसे पहले बताइए, जब 35 और 370 को हटाया था, राष्ट्रीय चैनल पे हटाया था, 6 मिनट में हटाता है ये टेम्परेरी प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 35 को चोर दरवाजे से घुसाया गया था। मुझे बताइए, अगर लोग यहाँ बैठ के चाइना से सपोर्ट की बातें करेंगे और पाकिस्तान की बातें करेंगे भारत की धरती पर रह के, उन्हें गैंग न कहा जाएगा और क्या कहा जाए, उन्हें गैंग न कहा जाएगा और क्या कहा जाए। सनम आ रहा हूँ, डॉक्टर सिंह आ रहा हूँ। एक सेकंड मुझे और दीजिएगा। मुझे बताइए कि जीडीसी जब डीडीसी इलेक्शन हुआ था तब भी इन पार्टियों ने कहा था परिष्कार करेंगे। ऐसा ना हो फिर वही परिस्थिति आ जाए कि आप कुछ कहे और बाद में लगे भैया हाथ से तो सत्ता निकल गई, अब घुस जाओ वापस। लोग आगे चलेंगे, नए नुमाइंदे आएंगे, आप पार्टिसिपेट करें ना करें, एवोल्यूशन हैज इट्स ओन वे, ये आप समझिए। और कोई आपको जी सुमित जी एक प्लान तैयार है, आतंक का खात्मा भी होगा। सनम शाह, नासिर साहब आपके पास मैं आता हूं। शेख नासिर, सनम शाह, मेरा सवाल आपसे, कयामत की रात भी अगर आई तो 370 बहाल नहीं होगा। सर ये समझते हैं दिल को खुश करने के लिए अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। ये देश जो है ये भारतीय पार्टी की नहीं है, आपका भी है, जहां पे सनम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नासिर साहब के पास चलूंगा। डॉक्टर सिंह आ रहा हूं। नासिर साहब, आखिर देश के हित में लिए गए फैसले को लेकर गुपकार क्यों परेशान होती है? शुक्रिया मनीष जी, आपने गैंग लफ्ज आज इस्तेमाल नहीं किया इस बात में, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। बात सिर्फ समझने वाली ये है कि 370 क्या था या 35 क्या था। सब लोग जानते हैं कि अगर देश के किसी राज्य में स्पेशल स्टेटस, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर मांगना, कहां से देशद्रोह हुआ। ये लोग 370 या 35A की डिमांड को देशद्रोह के साथ जोड़ते हैं, उन लोगों को बहकाते हैं जिन्हें असल में ये मालूम नहीं 370 और 35A क्या था। आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर कोई चीज अपने मुल्क से मांगना देशद्रोह कहां से होता है? जबकि एक समुदाय के खिलाफ जो समुदाय देश का एक हिस्सा है, उनके खिलाफ खुलम खुला बात करना, जहर फैलाना, वो तो देशद्रोह है। लेकिन वो इन्हें जायज लगता है। हम अगर 370 या 35A की डिमांड करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह करके अपने मुल्क से बात कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, तो हमें देशद्रोह का जो है वो टैग लग जाता है। सबसे पहले ये इन्हें मानना चाहिए कि 370 या 35A की डिमांड कोई देशद्रोह नहीं है। और गुपकार जो बना है, देखिए डेमोक्रेसी में हमारा मुल्क जनाब नासिर साहब, आपसे एक छोटा सवाल और छोटा जवाब। आपकी नेता, आपकी पार्टी जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है उसमें शामिल होंगी या नहीं? देखिए, कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के दौरान हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वो इस हवाले से फैसला लेंगी कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मीटिंग में शिरकत करेगी या नहीं। लेकिन कल पीएचडी की भी मीटिंग हो रही है और पीएचडी की इस मीटिंग में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में शामिल हो गए या नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्या पीएचडी सनम, आपको मेरी आवाज आ रही है? या अभी भी किंतु परंतु है? सनम, आपको आवाज आ रही है? मनीष जी 10 सेकंड दीजिएगा। जी सुमित पीर, आप अपनी बात रखें। अभी भी साफ नहीं है तस्वीर। प्रधानमंत्री ने बुलाया है लेकिन जाएंगे या नहीं अभी ये तय नहीं। सुमित पीर, मैं कहता हूं मनीष जी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला अगर आप 370 को 35 से हटाओगे खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। न खून की नदियां बही, न तिरंगे को कंधों की कमी है। मुझे और बताइए, टेम्परेरी प्रोविजन था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, चलिए हमने टेम्परेरी प्रोविजन हटा दिया। डॉक्टर सिंह एक छोटा जवाब। डॉक्टर निर्मल सिंह, छोटा जवाब। मेरा सवाल है, झंडा गया, विशेषाधिकार गया, और मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे ज्यादा परेशान करता है। डॉक्टर सिंह, देखिए, जम्मू कश्मीर जिसमें हम भी रहते हैं, भारत की बाकी जो स्टेट्स है उसी तरह एक स्टेट है।
लेकिन जिस तरीके से 1950 जी सनम शाह, अगर आपको आवाज आ रही है तो छोटा रिएक्शन। आपका झंडा गया, आपका विशेषाधिकार गया, इसलिए आपको मिर्ची लगती है सनम। हमें मिर्ची नहीं लगती सर, मिर्ची किसको लगती है ये पूरा देश जानता है। बट सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से एक सिंपल क्वेश्चन, मोदबाना कर आप सनम शाह को नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जवाब दें जिनकी लाशों के ऊपर आज आप सत्ता कर रहे हैं। सर हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है या स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनती है? मैं जानना चाहता हूं सर निर्मल सिंह साहब से। डॉक्टर सिंह छोटा जवाब। हाँ, ये राजनीति करने का मौका नहीं है। इफ्रा ने जो बात कही है कि आगे आप असाइनमेंट मिले, यहाँ हो निर्मल साहब आप मेरी डॉक्टर बात का जवाब दें। निर्मल सिंह, इफ्रा जान, सनम शाह, शेख नासिर साहब और सुमित पीर, देश का सवाल के आज के इस महत्वपूर्ण बहस में आप लोग आए, अपनी अपनी राय रखी, अपनी पार्टी की बात रखी। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते, जी हां, पहले ये सभी रोते रहते थे कि सरकार हमें बुलाती नहीं, बात करती नहीं, और जब अब सरकार ने बुलाया है तो मुंह फुलाए घूमते दिखाई देते हैं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।